श्री चरणों में ध्यान करते हुए आगे की कथा कहता हूँ। तो दुर्वासा ऋषि के चले जाने के पश्चात उस कन्या ने बहुत यत्न प्रयत्न किए, परंतु उसका कोई कार्य भी जो है वो सफल नहीं हुआ। अंत में हार कर भगवान शिव की शरण ली और बहुत ही कठोर तपस्या उस कन्या ने भगवान शिव की करी। तपस्या के शुरुआत में पहले खाना छोड़ दिया, फिर जल पीना छोड़ दिया। शरीर जो था सूख गया और उसको तप करते करते काफ़ी समय व्यतीत हो गया। कठोर तपस्या से खुश होकर भगवान सदाशिव ने कन्या को दर्शन दिए और उसको वर मांगने के लिए कहा। तब कन्या ने भगवान शिव से उत्तम पति की प्राप्ति के वर मांगे। और वर क्या मांगे कि मेरा पति संसार में सबसे ज़्यादा धर्म का ज्ञाता हो, मेरा पति संसार में सबसे ज़्यादा बलशाली होना चाहिए, मेरा पति संसार का सबसे बड़ा धनुर्धर होना चाहिए, मेरा पति संसार में सबसे सुंदर होना चाहिए और मेरा पति भविष्य को जानने वाला होना चाहिए। भगवान शिव ने कन्या को आशीर्वाद दिया कि हे कन्या, तुमने 5 बार पति की कामना के लिए मुझसे वर मांगा है, तो मैं तुम्हें वरदान देता हूँ, तुम्हें तुम्हारी इच्छा अनुसार 5 पति प्राप्त होंगे। भगवान के वचन सुनकर कन्या को बहुत बड़ा आश्चर्य हुआ और हाथ जोड़कर भगवान शिव के चरणों में गिर पड़ी कि भगवान, आप ऐसा वरदान क्यों देते हो जिसमें मैं इस संसार में लज्जा का कारण बन जाऊं। कभी किसी स्त्री के कोई 5 पुरुष होते हैं? ऐसा तो मैंने ना कभी देखा ना कभी सुना है। तो भगवान शिव कहते हैं, ये सब तुम्हारे कर्मों के कारण है। दुर्वासा ऋषि जब तुम्हारे पास आए थे और उन्होंने मल मास की पूजा का तुमसे कहा था, तो तुमने दुर्वासा जी का भी तिरस्कार किया और मल मास का भी तिरस्कार किया। दुर्वासा ऋषि जो मेरा ही स्वरूप है, मल मास जो स्वयं नारायण का स्वरूप है, जिन पर नारायण की कृपा है, तुमने उसको त्याग दिया और उसको त्यागने का फल तो तुम्हें भोगना ही पड़ेगा। किंतु 5 पति तुझे इस जन्म में नहीं, अगले जन्म में प्राप्त होंगे और तुम अगले जन्म में गर्भ से जन्म नहीं लोगी, तुम यज्ञ से जन्म लोगी, जिसके कारण तुम दोष मुक्त पाई जाओगी। तो इस प्रकार कन्या को आशीर्वाद देकर भगवान सदाशिव अंतर्ध्यान हो गए। बोलिए श्री राधे श्री राधे।